ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा में हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चौहान साहब आपके पास आते हैं जी। चौहान साहब, मौजूदा हालात को देखें तो जिस तरीके से कुनबा बढ़ रहा है या केंद्र में सरकार बनने के बाद अब बीजेपी यहां भी बहुत कॉन्फिडेंट है या यूं कहें कि ओवर कॉन्फिडेंट है कि सरकार आपकी बनेगी। उसको लेकर जो आपके बड़े बड़े नेता हैं वो सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और मान लीजिए इस बीच अगर चुनाव से पहले जो आपका कल्चर है, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, अगर अनाउंस कर दिया जाता है तो जो लोग मनोकामना पाले हुए हैं अगर उनका नाम नहीं आता, आपको नहीं लगता वहां पर फिर कुछ नुकसान हो सकता है या वो नेता कुछ स्टैंड ले सकते हैं? देखिए सौमित्र जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो आज हरियाणा भाजपा का जो आत्मविश्वास है वो उसको अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस कहना ये जमीनी स्थिति का मूल्यांकन नहीं है। हरियाणा भाजपा और उसके नेतृत्व और उसके कार्यकर्ता का जो आज विश्वास है, जिस दृढ़ विश्वास के साथ वो खड़ा दिखाई देता है, वो जनता के विश्वास की जमीन के आधार पर है। आम आदमी हरियाणा का, चाहे वो गांव का हो, चाहे कस्बे का हो, चाहे शहर का हो, आज उसको लगता है कि हरियाणा में भी श्री नरेंद्र मोदी के संस्कार वाली, स्वभाव वाली एक सरकार बननी चाहिए। तभी हमें दिल्ली में जो हमने बड़ा परिवर्तन किया राष्ट्रीय स्तर पर, उसका लाभ हरियाणा को मिलेगा। इसलिए हमारे इस आत्मविश्वास को हमारे विरोधी तो अति आत्मविश्वास कहेंगे। वो लोकसभा से पहले भी कहते थे, अब भी कहेंगे और चुनाव तक कहते रहेंगे, जब तक कि उनको एक बार फिर से धराशायी जनता नहीं कर देती। रही बात नेतृत्व की, और मान लीजिए किसी एक जो हमारे नेता हैं, आपने ठीक कहा, हमारी पार्टी में आज भी आधा दर्जन ऐसे नाम हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनमें से किसी को भी पार्टी संगठन अगर हमारी रणनीति में वो बात फिट बैठती है, हमारा नेतृत्व अगर सोचता है, तो हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके भी चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। परंतु जहां तक हमारी समझ है, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के नाते मेरी निजी समझ और भारतीय जनता पार्टी की जो परंपराएं हैं उसको देखते हुए मैं विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, चुनावी लोकतंत्र में महत्वाकांक्षा रखना, विधायक बनने की इच्छा रखना, मंत्री बनने की इच्छा रखना या मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखना, यह स्वस्थ प्रजातांत्रिक पार्टियों के भीतर होता है। लेकिन चौहान साहब, इसी को देखते हुए तो आज लोग राजनीति में आ रहे हैं, किस्सा सब कुर्सी का ही है। मैं वही कह रहा हूं, राजनीति में जो लोग हैं, जो लोग चुनावी राजनीति में हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, उनमें से अधिकांश लोग, और उनमें से विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की कामना होना ये अपराध नहीं है, ये गलत नहीं है। लेकिन और सब लोग अपने अपने ढंग से तैयारी भी करते हैं, अपना दावा भी ठोकते हैं, परंतु जब चुनाव के समय निर्णय लेने का वक्त आता है तो एक एक विधानसभा क्षेत्र में अनेक प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, यानी उनकी इच्छुक लोग होते हैं चुनाव लड़ने के। पार्टी संगठन तय करता है कि अमुक व्यक्ति लड़ेगा, शेष लोग उसकी मदद करते हैं। यही बात अगर मुख्यमंत्री के पद की आप बात कहें, वहां पर भी लागू होती है। जो हमारे नेता उस कद के हैं कि उनको पार्टी संगठन अगर खड़ा कर दे इस बात के लिए कि आप इस मोर्चे पर खड़े होइए, आपको हम प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, एक के बारे में जब संगठन मान लीजिए निर्णय कर लेता, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर संगठन निर्णय करे, तो मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं, संस्कार का सम्मान करते हुए, अपनी परंपराओं को कायम रखते हुए शेष आपको लगता है कि बाकी सभी मान जाएंगे, बाकी सभी खुश होंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ 2-3 महीने देखें, नारे लगते रहे हैं, पोस्टर लगते रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु के समर्थन में, रामविलास शर्मा के समर्थन में, ओम प्रकाश धनखड़ के समर्थन में, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि किसी एक का नाम नॉमिनेट कर दिया जाता है और दूसरे बिल्कुल अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेंगे उसे? नहीं सौमित्र जी, इसको मैंने कहा, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि एक तो मेरा यह मानना है, जहां तक मेरी जानकारी है, इनमें से जिन नेताओं के आपने नाम लिए, इनमें से किसी भी एक नेता ने स्वयं आगे आकर के ये नहीं कहा कि मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना है। जो कहा जा रहा है या जो कह रहे हैं लोग, वो उनके चाहने वाले, उनके समर्थक हैं। उन समर्थकों की इच्छा है और या उस तरह की बात वो कहीं सोशल मीडिया पे करते हो या पोस्टरबाजी भी कहीं पर अगर हुई है, तो उसको आप अंतिम निर्णय होने से पहले का उनका संघर्ष कह सकते हैं, उनके प्रयास कह सकते हैं, अपनी इच्छा का प्रकटीकरण, उनके समर्थकों की इच्छा का प्रकटीकरण के रूप में उसको देख सकते हैं। जब संगठन कोई निर्णय ले लेगा, सबके सब एक स्वर में खड़े होकर के नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं के अनुसार हरियाणा में भी नरेंद्र मोदी जी के विचारधार और संस्कार वाली सरकार बनाने के लिए ये सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। आप देखते जाइए।
चलिए डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी आपके पास आते हैं जी। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, बीजेपी का ये एक्सपीरियंस नहीं रहा है पहले कभी कि वो इस स्थिति में हूं कि वो बहुमत से सरकार बना पाए खुद की। जी। पहली बार ऐसा होने लग रहा है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद उनको सरकार बना लेंगे। जी। और अगर पहली बार में अगर किसी नेता का नाम नॉमिनेट किया जाता है तो ये स्थिति पहली बार बीजेपी में आएगी कि बाकी दूसरे नेताओं को कैसे लगता है। कांग्रेस का तो ये एक्सपीरियंस रहा है और वो नेता छोड़कर भी जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी में क्या लगता है आपको, जिस तरीके से चौहान साहब कह रहे हैं कि हमारा कल्चर नहीं है और स्वीकार कर लेंगे सभी नेता, क्या ऐसा ही होगा या फिर कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगी? देखो, जब बीजेपी आज तक किसी की बैसाखी बनती रही है, जी। सरकार बनाने में सहयोग करती रही है। 2000 से 2005 वाली सरकार में तो बीच में भी शामिल नहीं हुए, बाहर से ही समर्थन देते रहे। अब क्योंकि लग रहा है कि 52 सीटों पे लोकसभा में जब इन्होंने जीती हैं, 52 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की है और एक माहौल बना है प्रदेश में, जो दूसरी पार्टियों के लोग क्यों जा रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। जी। एक तो उनको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार अकेले बन सकती। दूसरा, जो सब लोग तो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी नहीं पाड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री की इच्छा पाड़े हुए 7-8 लीडर हैं जिनके नाम सब सोशल मीडिया पे हैं, आपके चैनल पे भी हैं, हमने भी नाम लिए हैं, विद्या अलंकार जी भी नाम लिए हैं। जो भी 5-7 लोग हैं, मंत्री बनने की लिस्ट एक लंबी हो सकती है, क्योंकि वो जिनको पता है कि मेरा कितना दायरा है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो ललक पाल के बीजेपी में जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि बीजेपी कैडर पार्टी है। जिन्होंने सिंचा पार्टी को, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पार्टी विश्वास करेगी, जो उनके पुराने नेता हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब क्योंकि आज तक किसी की बैसाखी रहे थे और अब सरकार बनाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी अकेले बन सकती है। इनका सर्वे जो भी कुछ दिनों पहले आया भी था, इनका इंटरनल पार्टी का जो इंटरनल सर्वे होता है, उसमें भी कहीं लग रहा है बहुत मजबूत स्थिति लग रही है। तो बीजेपी मुख्यमंत्री अनाउंस करेगी। वैसे मैं एज ए पत्रकार, मुझे लगता है कि जनतांत्रिक तरीके से जब विधानसभा चुनी जाती है, विधायक चुने जाते हैं, तो विधायक ही अपना एक नेता चुने, एक परंपरा रहती है। चलिए सुरेंद्र धीमान जी, आपको रुकना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, यहां पर राव इंद्रजीत ने जो बयान दिया है, जो हमने ब्रेकिंग भी चलाई थी, वो बयान आ गया है, वो हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। भाई वो तो कम से कम बीजेपी में तो हैं, ये तो बीजेपी चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में नहीं पहुंचे। चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि सीएम सिटी का नाम जिस तरह से पत्रकारों ने रोहतक रख दिया है, वो सीएम सिटी ही रहेगा, तो उनका इशारा किसकी और अपनी ओर है? ये तो मुझे मालूम नहीं किसकी ओर है उनका इशारा, ये तो उनसे पूछो, स्पष्ट कर देंगे। वैसे अच्छी तरह से स्पष्ट करना जानते हैं, वो सब चीज बता देंगे। आने से पहले ही विवाद है। कोई विवाद नहीं। जो पार्टी जो फैसला जनता करेगी, जो एमएलए बनेंगे सो सीएम चुने जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पार्टी फैसला करती है कि भाई कोई चेहरा दिखाया जाए, तो पार्टी नेतृत्व के ऊपर है। तो राव इंद्रजीत ने आज दिल्ली में बोला है, और क्योंकि वीरेंद्र सिंह अभी शामिल होंगे बीजेपी में, उससे पहले ही उनकी हसरत है कि वो मुख्यमंत्री बने प्रदेश के। चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।